वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, एक और केबीएस स्टूडेंट के लिए प्रीलिमिनरी टेस्ट 2 क्लास 9th साइंस का ओरिजिनल पेपर लेके आया हूँ, जो पटना रीजन में इसका एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करते हैं। जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ PT2 का, वो इस पेपर के हेल्प से देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आइए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। तो सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये डी लगा देना। उसके बाद है कैलकुलेट द मास। देखिए, इसमें बेसिकली जो हर एक केबीएस का अलग अलग सिलेबस है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, खास करके PT2 में। तो यहाँ इसमें सिलेबस में जो लिया गया है, फिजिक्स का चैप्टर 2 लिया गया है, मोशन एंड लॉ। और केमिस्ट्री का आपका क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लिया गया है। ठीक है, और बायोलॉजी का टिश्यू से, इसी से क्वेश्चन 3 चैप्टर से ओनली क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, मास निकालने का रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनाए हैं तो उनको समझ में नहीं, लेकिन जो बनाए हैं उनको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मास निकालने के लिए तो किसका मास निकालना है, मास ऑफ इथिलीन C2H4 का। तो देखिए, यहाँ कार्बन 2 है, तो लिखेंगे मास ऑफ 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम ऐसे करके कर लेता है, प्लस लिखेंगे मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ऐसे करके। अब आपको याद रखना होगा कि कार्बन एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 होता है। तो 2 इंटू 12 कर देना, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कर लेना। ठीक है, 12 24 है, 24 प्लस 2 कितना होगा, 26। ठीक है, 26 यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यू यूनिट। इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद इसी में दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड का मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो उसी तरह इसको लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन का 1 है, तो सिंपल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का कितना है, एक ही एटम्स है, तो 14 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 कर लीजिएगा। इसको करिएगा तो कितना, 15 प्लस 48। ठीक है, 3 63 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ तीसरा नंबर, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए H2S मॉलिक्यूल। तो H2SO में एटम कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम है और सल्फर का 1 है। बस आपको टोटल कितना करा, हाउ मेनी एटम्स, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिख देना है, सल्फर का 1 एटम। तो कितना हो गया, टोटल एटम कितना हो गया, टोटल एटम हो गए आपके पास 2 प्लस 1 3 है। ठीक है, ये 3 हो गया। इस तरह का आंसर देना है। PO4 अगर पॉलीएटॉमिक आयन भी है तो अपन भी उसमें उसी गिनना है। तो फास्फोरस का 1 हो गया और ऑक्सीजन 4 है। फास्फोरस का 1 हो गया और ऑक्सीजन का 4 एटम, टोटल कितना हो गया, टोटल एटम्स लिख देना। टोटल एटम्स लिख देना कितना, 1 प्लस 4 डेट इज 5 एटम्स। इसमें भी 5 एटम्स हो गए। ठीक है, इस तरह का। उसके बाद बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे है, कैल्शियम CO ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन हो गया, तो इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है, क्रॉस करोगे ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है, इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला CaO हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। बी नंबर में है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 होता है, और क्लोरीन का 1 होता है, क्रॉस करोगे इधर। ठीक है, ऐसे, तो MgCl2 हो जाएगा। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। और भी क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका दिया हुआ है फिल करने के लिए। प्रोनेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें देखो P से पेरिकाइमा हो जाएगा, कोलिनकाइमा होगा, स्क्लेरिकाइमा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फोलम भर देना। ठीक है, उसके बाद देखिए मैच द फॉलोइंग है, डिवाइडिंग टिश्यू। टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू, इसको किसी मरिस्मेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। डेड टिश्यू किसे कहते हैं, तो डेड टिश्यू आप पढ़े होंगे, ये आपका कोलिनकाइमा को डेड टिश्यू हम लोग, सॉरी कोलिनकाइमा को, हाँ कोलोरिकाइमा को हम लोग डेड टिश्यू का, डेड टिश्यू स्क्लेरिकाइमा को कहते हैं, सॉरी स्क्लेरिकाइमा को डेड टिश्यू कहते हैं।
और पेरिकाइमा विद कैविटी, कैविटी जो होता है उसको बोलते हैं एयर, एयर मतलब देखो कैविटी मतलब एयर आ गया तो इसको एरिकाइमा कहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स जो होती है वो आपको कोलिंकाइमा में होता है, क्योंकि कोलिंकाइमा में, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट में कोलिंकाइमा होगा। ये सब टाइप्स ऑफ क्या है, सिंपल टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद है इसी से कि देखो टिश्यू से क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, बोला मैंने शुरू में ही ना कि टिश्यू चैप्टर आपको बायोलॉजी में खाली दिया है। टिश्यू डेट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, इसको इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, इपिथेलियल, ठीक है, क्या बोलते हैं, पढ़े होंगे, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। जो माउथ की इनर लाइनिंग होता है, सबका स्टोमक का भी इनर लाइनिंग जहाँ भी होता है इनर लाइनिंग सब इपिथेलियल टिश्यू होता है। टिश्यू डेट कनेक्ट्स मसल टू द बोन्स, इसको हम लोग टेंडम कहते हैं, मसल से बोन को हम टेंडम कहते हैं। और इसी पे याद रखना ना, ठीक है, जब बोन से बोन रहेगा तो लिगामेंट होगा, इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं नॉर्मली, ये सब कनेक्टिव टिश्यू में आ रहा है। टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो फोलम करता है, कौन करता है, फोलम। और यही अगर वाटर मिनरल्स खाता तो जाइलम हो जाता है। टिश्यू डेट स्टोर फूड इन आवर बॉडी होता है एडिपोस टिश्यू, या तो इसको हम डाल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू ही, नॉर्मल नहीं अगर पता है तो कनेक्टिव टिश्यू डाल देगा यहाँ। द टिश्यू डेट स्टोर फूड इन, फूड, फूड मतलब यहाँ फैट्स, यहाँ फैट्स होता है जो एडिपोस टिश्यू के द्वारा किया जाता है, एडिपोस, कौन सा, एडिपोस, ठीक है ये। उसके बाद है आपका एक्सटेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में लिख देना है, कुछ एग्जांपल के थ्रू दे देना है, जैसे आप कहीं पे जंप कर रहे हैं नाव से, बोट से, तो आप उस पर क्या एक्शन कर रहे हैं और आपको रिएक्शन के कारण आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह के आप जैसे कोई बोट है, यहाँ पे आप हटे यहाँ से बोट से, ये बोट पर से आपको जंप कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो जंप करेंगे तो यहाँ से आपने किस पे एक्शन किया, इस पे एक्शन किया, और इसे आई आपको क्या हो गया, बोट आप पे किया, इसको रिएक्शन एग्जांपल के थ्रू दिखा देना है। चाहे आप चल रहे हैं पैदल, तो चल रहे हैं तो आपको चप्पल क्या होगा, इसमें अगर आपने एक्शन कर रहे हैं, ये चप्पल जो एक्शन कर रहे हैं, और ये ग्राउंड के आप पर रिएक्शन करके आगे आगे पुश करवा रहा है। इस तरह बहुत सारा एक्शन और रिएक्शन होते हैं, ठीक है। चाहे तो आप किसी को किसी वाल पे आप पुश करते हैं तो आपको भी क्या लगता है, चोट लगती है, हट लगती है, उसको एक्शन और रिएक्शन बोल सकते हैं। या तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव एक्सप्रेशन बिटवीन मास एंड एक्सीलरेशन, सेकेंड लॉ में क्या कहता है, सेकेंड लॉ होता है कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब यहाँ से एफ डायरेक्टली हटा दीजिए, के कर लीजिए, देखो एम रह गया, और v माइनस यू बाई ए होता है, तो के ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में के का मान 1 होता है, डेट इज एफ पूरा मास गुने ए, यही हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ में डिराइव हो गया, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। चलो एक न्यूमेरिकल देख लो, न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, विच रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेटिंग 2 kg मास इतना, और 4 kg मास एट इतना, देखो दोनों में दिया हुआ है, फर्स्ट केज में, केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ग्रेटर फोर्स निकालना है, देखो एक्सीलरेशन मास दिया हुआ है, मास 2 kg, और एक्सीलरेशन गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सीलरेशन होता है ना, इस पे रखो, तो फोर्स बराबर मास गुने, तो मास कितना है 2 गुने 5, 10 हो गया, 10 न्यूटन। के सेकेंड में क्या हो गया, आपका फोर्स जो निकल जाएगा, देखो इसमें दिया 4 kg की मास है, 4 गुने 2, 4 गुने 2 8 न्यूटन, तो किसमें ज़्यादा हुआ, तो इसमें ग्रेटर हो गया। तो विच रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, तो एक्सीलरेटिंग 2 kg मास, तो ये लिख रहे, ये क्या, रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, ठीक है, 2 kg मास का जो एक्सीलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह आपको यहाँ क्वेश्चन है, देयर आर 3 सॉलिड मेड ऑफ है एल्युमिनियम स्टील एंड वुड ऑफ द सेम एंड शेप, वॉल्यूम सेम शेप का है, सेम वॉल्यूम का है, विच ऑफ देम वुड बी द हाईएस्ट इनर्शिया, वाई। देखिए इसमें एक सॉलिड किसका, एक एल्युमिनियम का, एक स्टील का वुड, तो सबसे ज़्यादा हैवी कौन है, सेम वॉल्यूम सेम साइज का है तो स्टील का ज़्यादा, क्योंकि स्टील का हाईएस्ट इनर्शिया होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 10वां नंबर स्टील का, स्टील का हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट इनर्शिया होगा, ड्यू टू क्या बोलेंगे, ड्यू टू
लार्ज मास, उसका मास क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, ये पूछना है। कह रहा है कि हाईएस्ट इनर्शिया क्यों होगा, तो इसका रीजन बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि वो एक्सप्लेन व्हाई सम लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री इफ ए विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। अगर कोई भी ब्रांच ट्री है, ये ट्री का ब्रांच है, इसमें इस पत्ते हैं, ठीक है, लीव्स हैं, इसको जब हम कस के इसको हम विगोरसली मतलब इसको हिलाएंगे, पेड़ को हिलाएंगे तो क्या होगा, पेड़ को हिलाएंगे तो क्या होता है, हिलने से आपका क्या होता है, ट्री की जितने भी पत्ते ब्रांच हो गए, ट्री जो हो गया, मतलब कहने का मतलब फाइनली ट्री मतलब इसको ब्रांचेज जो होते हैं क्या होता है, हिलाने से आ जाता है, मोशन में आ जाता है। ठीक है, पहले शुरू में क्या, शुरू में ट्री का रेस्ट में था, लिखेंगे इनिशियली करेज में द रेस्ट एंड ऑल लीव्स आर रेस्ट, लेकिन आफ्टर विग्रोसली आफ्टर क्या लिखा हुआ, विग्रोसली शेक ब्रांचेज कम इन मोशन बट लीव्स कंटिन्यू इन मोशन। क्या बोलेंगे, कंटिन्यू इन रेस्ट में कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इसीलिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलेंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलेंगे, लिप्स डिटैच। क्या बोलेंगे, लिप्स डिटैच। मतलब क्या होता है, पत्तियां जो होता है इनर्शिया में ही रहना चाहता है, रेस्ट में ही रहता है, तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण, इनर्शिया मतलब जिद्दी है ना, के कारण डिटेच हो जाती है, या फल भी डिटेच हो जाती है। इस तरह रीजन देना है। उसके बाद है एक न्यूमेरिकल, क्या कर रहा है, ये स्टोन 1 kg, स्टोन 1 kg इज थ्रोन विथ वेलोसिटी इतना। देखिए स्टोन है जिसका मास दिया हुआ, मास कितना दिया हुआ, देखिए 1 kg, और इसका देखिए वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस लाइक कम्स टू रेस्ट। देखिए तो यहाँ ये जो वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि कम रेस्ट आ रहा है। आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस भी दिया हुआ एस दिया हुआ 50 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए देखिए ये स्टोन है, ये फ्रिक्शन पर कर रहा है, तो इसको फ्रिक्शन फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स लगाना है, तो पहले आपको इधर फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, एक्शन फोर्स निकालेंगे तो ये अपोजिंग फोर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले तुमको एक्सीलेशन निकाला, तो एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस एस बराबर यूटी, नहीं टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में आप क्या लगाओगे, थर्ड लॉ लगा, थर्ड इक्वेशन लगाओगे, तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये हो गया। इसके अनुसार से रखिएगा, तो v का मान देखिए 0 है, और u का मान कितना है, u का मान है 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने s का वैल्यू 50 है, तो 50 तो 100 हो जाएगा, तो इधर ले जाइएगा, तो माइनस में क्या, माइनस में 400, और ये हो गया 100a। ठीक है ना, तो a इजकल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों निगेटिव हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, तो हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो फोर्स जो निकलेगा, फोर्स का मास गुने एक्सीलरेशन हो जाएगा ना, तो मास कितना 1 kg, तो ये 1 में गुना करेंगे 4 से, -4 से, तो हो जाएगा -4 न्यूटन। तो -4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोजिट में लगता है, इसलिए 4 न्यूटन प्लस में कर देंगे। क्या करें, 4 न्यूटन प्लस में कर देंगे। समझ गए ना, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था। डिफाइन एटम बहुत सिंपल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम विच कैन नॉट बी डिविजिबल। मॉलिक्यूल हो जाए, 2 मोर एटम मिल्स के मॉलिक्यूल बनेंगे। राइट इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू के बारे में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको एपिथेलियल बोले थे कि इनर लाइनिंग जितने भी होते हैं माउथ में, स्टमक में, सब उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। वेल डायग्राम ऑफ नर्व सेल, देखिए इस तरह का नर्व सेल का डायग्राम आपको बनाना है। एक्सॉन हो गया, डेंड्रिट हो गया, सेल बॉडी हो गई, डेंड्रिट्स हो गया, नर्व हो गया, एक्सॉन हो गया, ये सब बना लीजिएगा। राइट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, और ये तो आपको प्रैक्टिस पर्पज के लिए, और ये बेसिकली जो KBS बेली रोड पटना एग्जाम दे के हैं वो आंसर मिला सकते हैं। थैंक यू।